हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, उसमें मोड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अब तक हमने काफ़ी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपसे वादा किया गया था कि एक क्वेश्चन ऐसा लेकर आया जाएगा जहाँ पर आपको एक अलग फॉर्मूले की हेल्प से मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसको भी समझेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें गिवन है क्लास इंटरवल और यहाँ पर लेस देन की फॉर्म में गिवन है और ये है फ्रीक्वेंसीज। तो जैसा कि पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि जब क्वेश्चन लेस देन या फिर मोर देन की फॉर्म में हो तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो क्लास इंटरवल में, और उस टाइम जो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये होती है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी आपको कैलकुलेट करनी है पहले तो, और क्लास इंटरवल भी आपको बनाना पड़ेगा। तो समझिए ज़रा भाई, लेस देन 5 कहा गया तो 5 से पीछे कहाँ तक जाएंगे, 0 तक, तो 0 से 5, ठीक है ना। फिर देखिए लेस देन 10 तो क्या बन जाएगा, 5 से 10। फिर क्या है देखिए, लेस देन 15 तो कहाँ तक जाएंगे, 10 से 15। तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जाना कहाँ तक है, लेस देन 40 तक जाना है। इसका मतलब 35 से 40 पर आकर रुक जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 30 से 35 और 35 से 40। देखिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही बना है, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसीज चाहिए, तो ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बताया गया है आपको कि लेस देन के केस में ऊपर से माइनस करते हुए आ जाइए। तो पहला नंबर तो एज इट इज रहेगा, ये हो गया 5। अब क्या करना है आपको, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 12 - 5 कितना बचा, 7। फिर इसी तरह से 21 - 12 कितना हो गया, 9। फिर आप देखेंगे 39 - 21 18। फिर कहा गया 55 - 39 कितना हो जाएगा भाई, 55 - 39, तो ये हो जाएगा आपका 55 - 39 विच इज इक्वल टू 16। फिर हम देखते हैं 70 - 55 कितना हो गया भाई, 15। फिर देखिए 76 में से 70 गया तो 6 और लास्ट में आ गया 3। ये आपने कन्वर्ट कर लिया है इस क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, और एक्सक्लूसिव सीरीज में हम इसको कन्वर्ट करते हैं मोड को कैलकुलेट करने के लिए। अब समझना यहाँ पर ये है कि भाई कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही हो कि यार ये किस तरह कैलकुलेट किया गया है, या फिर लेस देन की हेल्प से क्लास इंटरवल किस तरह फॉर्म किया जाएगा, तो आपको करना क्या है कि जो हम पहले एक लेक्चर में समझा चुके हैं आपको कि आप लेस देन से किस तरह कॉन्टिन्यूअस सीरीज बना सकते हैं और इसी तरह मोर देन की हेल्प से आप किस तरह बना सकते हैं, वो लेक्चर पहले आपको देखना होगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, तब आप इन क्वेश्चंस पर आ सकते हैं। तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें हमने समझाया है कि भाई लेस देन और मोर देन की हेल्प से किस तरह आप क्लास इंटरवल बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि भाई इसका हमें मोड कैलकुलेट करना है। मोड जब आप कैलकुलेट करेंगे इंस्पेक्शन मेथड से, तो आप आए, आपने देखा अच्छा भाई हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 18, तो ये क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। उसको आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। लेकिन हमने आपसे क्या कहा है कि भाई या तो दो बड़ी फ्रीक्वेंसीज आसपास हों, तो जैसा आप देखेंगे बाकी सारी वैल्यूज़ छोटी हैं, लेकिन 18 और 16 ये दो बड़ी वैल्यूज़ जो हैं आसपास आ रही हैं। तो एक कंडीशन हो रही है ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करने की। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई है कि हो सकता है क्वेश्चन में खुद कहा हो कि कैलकुलेट द मोड बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, तो हम ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा है कि मोड कैलकुलेट करिए ग्रुपिंग मेथड से। एक कंडीशन और क्या बताई है कि सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन जो है आपका वो ज़्यादा वेटेज वाले मार्क्स का है, तो हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन सपोज 6 मार्क्स का है। तो अब आप ज़रा सोचिए कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए क्या आप डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड को यूज़ करके इसका आंसर दे पाएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, 6 नंबर कैसे मिलेंगे फिर। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करते हुए। तो क्या करना है अब हमें कि यहाँ पर ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल बनानी है
फिर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पर एक ग्रुपिंग टेबल। तो देखिए जो भी हमने क्लास इंटरवल बनाया था उसकी हेल्प से हमने ग्रुपिंग टेबल तो बना ली। अब ज़रा इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भाई इसका जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको कहते हैं कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपके टोटल 6 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम तो आपका फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया। सेकंड कॉलम क्या होता है, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर और 2 का पेयर, ठीक है ना। थर्ड में क्या होता है, एक छोड़कर, तो ये फर्स्ट वाला है इसको छोड़ दीजिए, 2 का पेयर बनाइए, तो 2, 2 और 2, 3 अकेले रह गया, छोड़ दीजिए। फोर्थ पर आ रहे हैं भाई, तो यहाँ पर 3 का पेयर होता है, तो 1, 2 और 3, 3 का पेयर। इसी तरह से देखेंगे 18, 16, 15, 18, 16, 15, 3 का पेयर। यहाँ पर 2 अकेले रह गए, छोड़ दीजिए। तो फिफ्थ कॉलम में कहा जाता है कि एक छोड़कर 3 का पेयर, तो एक छोड़कर 3 का यानी कि 7, 9 और 18, 7, 9 और 18। फिर कहा गया भाई दोबारा 3 का, तो 16, 15 और 6, 16, 15 और 6, ये आपका पेयर हो गया। 3 अकेले रह गया, इसको छोड़ दीजिए। फिर आगे चल रहे हैं भाई 6 पर, इसमें कहा गया 2 छोड़कर 3 का पेयर, तो ऊपर से 2 छोड़ दीजिए और फिर 9, 18 और 16, 9, 18 और 16, और फिर ये एक 3 का पेयर हो जाएगा, 15, 6 और 3। तो ये हमने ग्रुपिंग कर ली है या फिर पेयरिंग कर ली है। अब जल्दी से इनका सम कर लेते हैं। तो चलिए भाई सम देखते हैं जल्दी से। 5 और 7 कितना हो गया, 12, ये हो गया 27, ये हो गया 31 और ये हो गया 9, ठीक है ना। यहाँ पर आइए 2 का पेयर कितना हो गया भाई, 16। इनको देखिए 18 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 34। फिर देखिए 15 और 6 विच इज इक्वल टू 21, ठीक है ना। चल रहे हैं फोर्थ कॉलम पर, जहां कहा गया है कि भाई 3 का पेयर बनाइए। तो 3 का पेयर यानी कि 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए 3 का पेयर, तो 3 का पेयर किस तरह से होगा कि 18 प्लस 16 प्लस 15, तो 18 प्लस 16 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 49। फिर ये 2 अकेले रह गए थे, इनको आपने छोड़ दिया। फिर एक छोड़कर 3 का पेयर, तो एक छोड़कर 3 का पेयर, इसका मतलब हो गया 9 और 7 16 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पर आ गया 34। फिर आप देखेंगे 16 प्लस 15 प्लस 6, तो 16 प्लस 15 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 37, ये आ गया 37। यहाँ पर कहा गया है कि 2 छोड़कर 3 का पेयर, तो 2 छोड़कर 3 का पेयर यानी कि 9 प्लस 18 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 43, तो ये हो गया 43। और लास्ट में आपसे कहा गया कि 15 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 24, ठीक है ना। ये तो बात हो गई पेयरिंग करने की। उसके बाद क्या करते हैं कि सभी कॉलम्स में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आपको सर्किल करना होता है। तो इसको देखेंगे भाई, सर्किल कर लिया, सर्किल 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 और सर्किल, ठीक है ना। अच्छा, हो सकता है कि कुछ लोगों ने स्किप कर दिया हो, सोच रहे हो यार ये तो बनानी आ गई है, आगे देख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ साथ इसको आप बनाते रहें। स्किप करके क्या होगा भाई, साथ साथ बनाते रहिए, 2 मिनट तो ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन चीज़ समझ में अच्छी आएगी, ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से क्या करना है कि एनालिटिकल टेबल आपको बनानी है। कैसे बनेगी भाई, देखिए हाईएस्ट वैल्यू कॉलम नंबर 1 में क्या है, 18, कहाँ से आई है, 15 टू 20। तो कॉलम नंबर 1 15 टू 20 में एक टिक। फिर आप आगे चले, आपने कहा 31 कहाँ से आया है, 20 से लेकर 30, तो 20 से लेकर 30 यानी कि 2 टिक आ गए। फिर आप देखिए कॉलम नंबर 3 34 कहाँ से आया है, 15 से लेकर 25, तो 15 से लेकर 25। फिर आपने कहा कॉलम नंबर 4 हाईएस्ट वैल्यू 49 कहाँ से आई है भाई, 3 का पेयर था ना, तो ये वाले 3 है, ये 15 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पर आप आ गए हैं, देखिए 15 से लेकर
30 तक। फिर आपने कहा कॉलम नंबर 5 हाईएस्ट वैल्यू 37, ये एक छोड़कर 3 का पेयर था ना, तो एक छोड़कर 3 तो ये हटा दीजिए, तो ये वाला आ गया 20 से लेकर 35, तो ये आपका हो गया 20 से लेकर 35। ये आपने बहुत आराम से बना लिया। लास्ट बचा भाई 43, 2 छोड़कर 3 का पेयर, 2 छोड़कर 3 का पेयर, 2 छोड़कर 10 से लेकर 25, तो 10 से लेकर 25 तक। उसके बाद क्या करना होता है, सम करना है इनका। सम कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, डैश या जीरो जो आपको अच्छा लगे। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, यहाँ देखिए भाई 1 4 5 3 1 और 0। ये आपने क्या किया भाई, एनालिटिकल टेबल की हेल्प से इसको टोटल कर लिया। फिर आप देखेंगे कि टोटल में हाईएस्ट वैल्यू क्या है और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। तो देखिए जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया है कि मॉडल क्लास हमारी आ रही है 20 to 25, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। और अब हम जब मोड कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए F1। तो F1 होती है मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। और L1 कितना होगा, L1 हो जाएगा 20 और I कितना होगा इनका डिफरेंस, यानी कि 5। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला कौन सा है हमारा, फॉर्मूला होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। चलिए सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा मोड इक्वल्स टू L1। L1 कितना है भाई 20, तो 20 प्लस F1 माइनस F0, तो 16 माइनस 18 अपॉन 2F1, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, माइनस 18 माइनस 15 इंटू कितना है भाई I 5, तो यहाँ पर आ गया 5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगी आपको कि भाई मोड इक्वल्स टू 20 प्लस ये कितना बचेगा माइनस का 2, 16 में से 18 गया तो माइनस का 2 बचा। इसको सॉल्व करिए, ये बचेगा आपका 33 और 32 माइनस का 1 इंटू 5, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या रहा कि भाई मोड इक्वल्स टू 20 प्लस 5 टू ज़ा 10, तो मोड आ गया हमारा 30। अब यहां पर आई बात समझने वाली। बहुत लोगों को मैंने देखा है इस क्वेश्चन को गलत करते हुए, इसीलिए स्पेशली लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो भाई ये मोड जब आपको 30 मिल गया, अब आप ज़रा वापस आइए और ये देखेंगे कि ये जो हमारी मॉडल क्लास है क्या ये वैल्यू उसमें लाई कर रही है, ये नहीं कर रही। भाई जब मैं इसमें से कोई नंबर पिक कर रहा हूँ तो वो इसी में तो लाई करना चाहिए, तो 30 तो यहाँ पर आ रहा है। तो अब क्या हुआ, आपको कुछ और करना होगा। आपका आंसर गलत नहीं है, फॉर्मूला तो हमने ठीक अप्लाई किया है लेकिन आंसर गलत आया है। देखिए गलत का मतलब क्या है कि आप ये कहेंगे कि हमने फॉर्मूला तो ठीक अप्लाई किया है लेकिन आंसर जो है वो हमारा मॉडल क्लास की लिमिट्स के बाहर आया है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस आवर आंसर या फिर सिंस आवर मोड इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द मॉडल क्लास वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या फॉर्मूला है, L1 प्लस F2, L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू I। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कब, जब आपका आंसर जो है मॉडल क्लास की लिमिट्स के बाहर चला जाए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि अब हमारा आंसर कितना आएगा। चलिए देखते हैं भाई, मोड इक्वल्स टू L1 कितना था 20 प्लस F2 कितना है 15, F0 प्लस F2, F0 प्लस F2 तो 18 प्लस 15 इंटू I कितना था 5। ठीक है ना, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मोड इक्वल्स टू 20 प्लस 15 इंटू 5 कितना हो गया ये आपका 75 अपॉन 33। तो मोड कितना हो गया भाई
20 प्लस 75/33 विच इज इक्वल टू 2.27। तो मोड कितना हो गया भाई? मोड आ गया 22.27। 22.27। अब आप देखिए, क्या 22.27 इस मॉडल क्लास में लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि हमने पूरा प्रोसेस बिल्कुल ठीक किया था। हमने ग्रुपिंग टेबल बनाई, एनालिटिकल टेबल बनाई, वहाँ से हमने मॉडल क्लास भी फाइंड कर ली, लेकिन जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया डेंसिटी मेथड वाला, तो पता लगा कि जो आंसर है वो मॉडल क्लास के बाहर आया। तो फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको बहुत अच्छी तरह देखिए, समझिए और इसकी प्रैक्टिस करें। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।